नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। आपातकाल को 47 साल हुए पूरे। आइए सुनते हैं संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले जी के इस विषय पर विचार। सभी अपोजिशन पार्टीज यूनाइट होकर जब लड़ाई ये तो चुनाव में कांग्रेस हार गई, तो चुनाव के मोर्चे पर इंदिरा जी हार गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में वो हार गई। राजनारायण जी ने जो कहता था उस चुनाव में सरकार के दुरुपयोग किया था, तो इसलिए अदालत पे मोर्चे पर हार गई। लोकतंत्र में जनता के बीच 1974 में जो प्रारंभ हुआ, देश के युवाओं के शंखनाद गुजरात के आंदोलन से प्रारंभ होकर बिहार में फैलकर और हिंदुस्तान भर में वो ज्वाला जब फैलती गई, हर गांव में हर शहर में नौजवान उठकर खड़े हो गया। भ्रष्टाचार के विरुद्ध में, महंगाई के खिलाफ, कुशासन के विरोध में एक जनता के आक्रोश, उस आक्रोश के कारण लोकतंत्र में जनता के बीच इंदिरा जी हार गई। तो इसलिए इन तीनों मोर्चे पर हारने के कारण उनको लगा अब करूं क्या, सत्ता में एक दिन भी रहने की स्थिति नहीं थी, क्योंकि अदालत में हार गई। तो इस कारण से संविधान के एक छोटा सा प्रोविजन को उन्होंने दुरुपयोग करते हुए भारत के पर एक ऐसे घोर कुशासन को उन्होंने लागू लाद दिया। मैनपुरी में मिले तांबे से बने 4000 साल पुराने हथियार, ताम्रपाषाण काल से है संबंध। ऋषियों की तपोस्थली कहे जाने वाले मैनपुरी में खेत में हुई खुदाई के दौरान तांबे से बने 4000 साल पुराने हथियार मिले हैं। हथियारों ने पुरातत्वविदों की उत्सुकता बढ़ा दी है। मैनपुरी में कुल 77 ताम्र निधियां मिली हैं। इनमें 4 प्रकार की तलवार, इतने ही प्रकार के भाले और अन्य शस्त्र भी हैं। इनके साथ कुछ मानव आकृति की ताम्र निधियां भी मिली हैं। इन हथियारों को भगवान श्री कृष्ण काल यानी द्वापर युग का बताया जा रहा है। इन हथियारों की जांच के बाद शोध से पता चलता है कि प्राचीन काल में भी भारतीय लड़ाकों के पास उन्नत हथियार थे। इससे यह भी पता चलता है कि लड़ाके बड़े हथियारों से लड़ाई करते थे, वे बड़ी तलवारों का प्रयोग किया करते थे। शिव मंदिर को कोठरी बताकर मुख्तार बाबा ने बेटी के नाम करा ली थी रजिस्ट्री, 3 पर मुकदमा दर्ज। कानपुर हिंसा में उपद्रवियों को फंडिंग करने वाले भूमाफिया बिरयानी रेस्टोरेंट के मालिक बाबा मुख्तार पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। ताजा मामला प्रेमनगर के शिव मंदिर से जुड़ा है, जहां आरोप है कि भूमाफिया मुख्तार ने अपने रसूख और दम के बल पर शिव मंदिर को कोठरी दिखाकर उसकी रजिस्ट्री अपनी बेटी के नाम पर करा ली। इस संबंध में मंदिर के संचालक उदय शंकर निगम की तहरीर पर चमनगंज पुलिस ने मुख्तार, उसके बेटे महमूद उमर और बेटी नाज आयशा के विरुद्ध धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज बनाने व षड्यंत्र के आरोपों में मुकदमा दर्ज कर लिया है। फ्रांस के राजदूत और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति की मुलाकात। अब भारतीय संस्कृति से जुड़ेंगे फ्रांस के छात्र। भारत में फ्रांस के राजदूत एमैनुअल लेनिन ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव से मुलाकात की। इस दौरान फ्रांस के राजदूत ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पठन पाठन से जुड़ी व्यवस्था को देखा, जिसके बाद निर्णय लिया गया कि भारत और फ्रांस छात्रों के जरिए एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान करेंगे। फ्रांस के छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय पढ़ने आएंगे, वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों को फ्रांस के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। इसके लिए विशेष पाठ्यक्रम भी तैयार किया जाएगा। जुम्मे की नमाज पर कानपुर की मस्जिदों से सेना में भर्ती होने की अपील, मुस्लिम युवा बने अग्निवीर। कानपुर में जुमे की नमाज पर अग्निपथ योजना को लेकर एक बड़ी पहल शुरू की गई। इसके लिए शहर की कई मस्जिदों में युवाओं से अपील की गई कि वे अग्निपथ योजना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल की तरफ से शुरू की जा रही इस पहल का हिस्सा शहर की आधा दर्जन मस्जिदें बने। इस मौके पर ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी मोहम्मद सलीस ने बताया कि वे मुस्लिम नौजवानों से अपील कर रहे हैं कि वे अग्निवीर बने। अग्निवीर बनने से उन्हें अनुशासन और रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही देश सेवा में उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी। खादी को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में विकसित किया जाएगा खादी प्लाजा। उत्तर प्रदेश में स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत खादी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए
उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की 52वीं बैठक में राजधानी लखनऊ के केसरबाग क्षेत्र में स्थित कस्तूरबा एम्पोरियम परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग कार्यालय को खादी प्लाजा के रूप में विकसित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही कुशीनगर में स्थापित कॉमन फैसिलिटी सेंटर के परिसर में खादी उत्पादन केंद्र को विस्तार देने और बिक्री भंडार केंद्र के निर्माण को मंजूरी दी गई। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। यूपी और उत्तराखंड में अग्निवीरों के लिए होंगी 10 भर्ती रैली, भरे जाएंगे 10,000 से ज्यादा पद। अग्निपथ योजना विरोध मामलों में यूपी में अब तक 1551 उपद्रवी गिरफ्तार, 30 जिलों में 81 मुकदमे किए गए दर्ज। सलौन में ट्रक में गौवंश पकड़े जाने से आक्रोशित अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। अटाला बवाल का मास्टरमाइंड जावेद पम 2 दिन की पुलिस कस्टडी में, साजिश पर होगी पूछताछ। समान नागरिक संहिता पर 6 माह में सीएम धामी को रिपोर्ट सौंपेगी विशेषज्ञ समिति। गोरखनाथ मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला लेडी डॉन पुलिस शिकंजे में, भीम आर्मी से है कनेक्शन। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार, तब तक के लिए नमस्कार।